सरकारी कर्मचारी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये आपको इस खबर में पता चल जाएगा, क्योंकि करीब 1000 कर्मचारियों ने विभागीय अनुमति लिए बिना ही न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि नियमों को दरकिनार करते हुए सालों से बढ़ी हुई सैलरी और उस पर मिलने वाले डीए भी लेते रहे। लेकिन जैसे ही इनका भांडा फूटा, संबंधित विभाग ने वसूली के निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी अब कर्मचारियों को पूरे पैसे लौटाने होंगे। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ माही और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। दरअसल छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में LSGD परीक्षा को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर के करीब 1000 कर्मचारियों ने विभागीय परमिशन के बिना ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिप्लोमा यानी LSGD परीक्षा में शामिल होकर न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि नियमों को दरकिनार करते हुए 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धियों का फायदा भी ले लिया। लेकिन अब शिकायत सामने आने के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही अवैध तरीके से मिली वेतन वृद्धि को तत्काल प्रभाव से रोकने और अब तक दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत काम करने वाले तृतीय श्रेणी के नियमित कर्मचारियों को LSGD पाठ्यक्रम में शामिल होने की पात्रता दी गई है। इसमें कार्यालय अधीक्षक, मुख्य लिपिक, लेखापाल, सहायक वर्ग 2, सहायक वर्ग 3, कैशियर, राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक और सहायक राजस्व निरीक्षक जैसे पद शामिल हैं। हालांकि विभागीय नियमों के मुताबिक LSGD पत्राचार पाठ्यक्रम में शामिल होने और परीक्षा पास करने के बाद मिलने वाली 2 वेतन वृद्धियों के लिए संचालनालय से पहले स्वीकृति अनिवार्य होती है। आरोप है कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने बिना अनुमति लिए ही परीक्षा दी और सालों से बढ़ा हुआ वेतन और उस पर मिलने वाला डीए भी लेते रहे। सूत्रों के मुताबिक मामले की उच्च स्तरीय शिकायत मिलने के बाद विभाग ने इसकी गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। इसी के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और क्षेत्रीय कार्यालयों को आदेश जारी किया है। आदेश में साफ कहा गया है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने संचालनालय की अनुमति के बिना LSGD परीक्षा देकर सैलरी इंक्रीमेंट लिया है, उनकी अतिरिक्त वेतन वृद्धि तत्काल बंद की जाए। साथ ही अब तक दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली की कार्रवाई भी की जाए। विभाग ने ऐसे कर्मचारियों की डिटेल्ड जानकारी संचालनालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। बता दें, इस मामले में अनियमितता इसलिए उजागर हुई क्योंकि LSGD पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए विभाग ने कई शर्तें तय कर रखी हैं। नियमों के मुताबिक किसी भी कर्मचारी को ट्रेनिंग में भेजने से पहले संबंधित नगरीय निकाय की MIC या PIC से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। इसके अलावा निकाय का स्थापना व्यय 65% से कम होना चाहिए, तभी प्रशिक्षण की अनुमति दी जा सकती है। कर्मचारी की न्यूनतम 5 साल की नियमित सेवा पूरी होना अनिवार्य है और सिर्फ 45 साल से कम उम्र के कर्मचारी ही इस पाठ्यक्रम के पात्र माने जाते हैं। विभागीय प्रावधानों में ये भी साफ है कि कोई भी कर्मचारी व्यक्तिगत स्तर यानी पर्सनल लेवल पर पत्राचार पाठ्यक्रम से डिप्लोमा हासिल करने का पात्र नहीं होगा। बावजूद इसके बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने नियमों की अनदेखी कर परीक्षा दी और वेतन वृद्धि का फायदा ले लिया। जानकारी के मुताबिक विभागीय प्रक्रिया के तहत LSGD पाठ्यक्रम शुरू होने से कम 3 महीने पहले संबंधित नगरीय निकाय को संचालनालय से अनुमति लेनी होती है। इसके लिए कर्मचारी की नियुक्ति या पदोन्नति आदेश, कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन और पिछले 3 सालों की आय व्यय संबंधी जानकारी निर्धारित प्रारूप में भेजना अनिवार्य होता है। साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारी को अगले 3 सालों तक किसी दूसरे ऐसे प्रशिक्षण में शामिल नहीं किया जा सकता जिसमें अतिरिक्त वेतन वृद्धि का प्रावधान हो। नियमों में यह भी जिक्र किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे दोबारा पाठ्यक्रम में शामिल होने की परमिशन नहीं दी जाएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि विभाग ने जो वसूली और रोकथाम शुरू की है वो कितनी प्रभावी साबित होती है और कर्मचारियों पर इसका कितना असर पड़ता है। फिलहाल आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव,
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।